हाय एवरीवन, वेलकम टू जीके अभ्यास सीरीज पार्ट 3। सो बेटा, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कराई थी, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। एंड हर एक सीरीज में मैं ट्राई करूँ हर वो टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करना जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली एम्स नर्सिंग में पूछे जाते हैं। कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं, एग्जैक्टली डिट्टो पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन, उसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए सीरीज लेकर आ रहे हैं। और इस बार मेरा ये एम है कि इन सीरीज में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊं कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का स्किप ना हो एम्स के अंदर, और सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं सीरीज से मिले। आपको इस सीरीज आने में 1 से 2 दिन का टाइम, इस बार आप 2 दिन का टाइम आप लोगों को लगा। एक दिन मेरा थोड़ा तबियत खराब था जिस वजह से, लेकिन मैं बहुत क्वेश्चन रिसर्च करके तब आप लोगों के लिए सीरीज बनवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन। एक ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन भी आता है। आज हमारा ज्यादा फोकस होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर भी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम क्वेश्चंस को तरीका हम लोगों को समझना है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन जीके हो गया, जनरल नॉलेज वाले वे क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम आ सकता है, लेकिन जो आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है ना, इनके आपको मेथड्स ही समझने जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए इंट्रोड्यूस बी, ए ने बी को इंट्रोड्यूस कराया जो सामने, तो मतलब यहाँ पर ए खड़ा है हमारा और ये सामने है बी। तो क्या बोल रहा है, शी, तो मतलब ये कौन है बेटा जी, ये लड़की है। ए ने बी को इंट्रोड्यूस कराया और इंट्रोड्यूस कराते टाइम क्या बोला बेटा, बोला कि शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब इसको एक ही लाइन में पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप करो। देखो जरा, सबसे पहले एंड से देखो, मेरे फादर की वाइफ, भाई मेरे फादर की वाइफ कौन लगी, मेरी मदर। तो इसका मतलब यहाँ पे मदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मदर का ओनली सन, ओनली सन अकेला बेटा ही है, तो अकेला बेटा ए ही तो हुआ, और उसी की बेटी है कौन, ये बी। तो पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी ए की डॉटर हुई या नहीं हुई। फिर से समझाऊं, क्या बोल रहे हैं, ए ने बी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला कि शी इज द डॉटर, वो बेटी है, ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब मेरी मम्मी का अकेला बेटा मैं, मेरी बेटी है। तो ए बी की बेटी हुई, तो बी क्या हुई, बी इज रिलेटेड टू ए, बी इज द डॉटर ऑफ ए। बता दो जरा, क्या इजी हुआ क्वेश्चन। ऐसी लाइन पढ़ते रहते, सोच सोच के ऐसी करते रहते नहीं होगा, पेन एंड पेपर उठाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंडियन जीके से। आई होप आवाज सही आ रही हो, मैं माइक थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। तो विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, भाई सबसे ज्यादा अप्रॉक्स 78% कौन होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। क्या होता है नाइट्रोजन, N2 की फॉर्म में होता है, N ट्रिपल बॉन्ड, एंड आपने बायो पढ़ी है मुझसे तो आपको पता ही होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, भाई लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था सबसे पहले। द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। आ जाओ नेक्स्ट, द फर्स्ट रिसीवर रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले रिसीवर कौन थे, विश्वनाथ आनंद, लेंडर पास एंड कपिल देव एंड लिम्बा। अब यहाँ पे खेल में कपिल देव मत लगा देना, सबसे पहले थे विश्वनाथ आनंद जी। ए इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब याद कैसे रहेंगे ये, आप लोग क्या करो, अपनी एक जीके की अलग से नोटबुक बना लो। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन करा रही हूँ, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ इनको पॉइंटर बना के लिख लेना। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथ को मिला, कौन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, ऐसे करके क्वेश्चंस लिखते रहना। और लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी हमने गलती कर दी थी, वो मैंने आपको सही करा दिया था। अब देखो, अब आ गया थोड़ा सा बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन। 2024 में बेसिक मैथ्स के प्रॉफिट लॉस समथिंग से क्वेश्चन आए थे। अब क्या है, इफ सेलिंग प्राइसेस डबल्ड, अब छोटी सी देखो, दिमाग लगाना है, बनिया दिमाग लगाना है जिसको बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोले तो बेटा एसपी, और जिसमें हम खरीदते हैं किसी चीज को उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर हमने खरीदा दैट इज कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पर हमने बेचा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम एसपी और सीपी को एक्स वाई कंसीडर कर ले। यहाँ पर क्यों बोल रहे, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर हमने सेलिंग प्राइस को मान लिया वाई और कॉस्ट प्राइस को मान लिया एक्स, सेलिंग प्राइस को हमने डबल कर दिया, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाता है। अब प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, कि भाई मैंने कोई पेन खरीदा 10 रुपए का खरीदा था, तो मेरा सीपी कितना हो गया था उसका 10,
और एसपी उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितने 2 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो प्रॉफिट कैसे निकाला, 12 माइनस 10 निकाला, एसपी माइनस सीपी। और अगर मैंने 10 रुपए का खरीदा था, उसको 8 रुपए का बेच दिया, तो मुझे लॉस हुआ। तो बेटा लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा ट्रिपल प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट बोले तो एसपी, तो मतलब वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हमने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस को, अब इसका मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों के लिए पहले से लिखा हुआ है। हमने सीपी को एक्स माना, एसपी को वाई माना, बिल्कुल सही माना। हमारा प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी ट्रिपल हो रहा है। कब, जब हमारा एसपी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, सेलिंग प्राइस। तो 2i माइनस एक्स, तो अब इसको सॉल्व कर देना पूरा का पूरा। अब थोड़ा सा डाउट यहाँ पर ये आ रहा होगा कि यार ये 2i माइनस एक्स का मतलब क्या है। देखो वापस से क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, सेलिंग प्राइस को हमने क्या माना था, एक्स माना था ना, सेलिंग बेचने वाला, एसपी वाई माना था। तो बेटा सेलिंग प्राइस जो है, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस जो है उसको डबल कर दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस सेम रहा ये, तो ये क्या बन गया हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेटा प्रॉफिट आ गया, नहीं आ गया? और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ट्रिपल हो जा रहा है। अगर हमने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो प्रॉफिट, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए या नहीं हुए? अब सॉल्व कर देना, 2i इधर 3y है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1y बन जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू, ये x उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x। और प्रॉफिट निकालने का तरीका y माइनस एक्स, एस पी माइनस सी पी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो क्या निकल जाएगा, y की वैल्यू है y माइनस एक्स, y की वैल्यू आई 2x, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x। और प्रॉफिट परसेंट, अब ये बोलोगे दी ये फॉर्मूले कहाँ से याद करेंगे, तो बेटा आपके लिए ना मैंने फॉर्मूले लिख दिए सारे। अब जो बोला ना नोट्स बनाने के लिए, तो सारे बच्चे फॉर्मूले लिख लेना। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, एम मार्केट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, लॉस निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो किसी को 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए के पेन पे, 10 रुपए के पेन पे, इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए का पेन खरीदा था उसने और बेच दिया किसने, 12 रुपए में। सीपी 10 था, एसपी 12 है। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट तो 2 रुपए का हुआ, लेकिन कितना परसेंट हुआ, तो परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज का, डिवाइडेड बाय कितना सीपी था, इंटू 100। ऐसी लॉस परसेंट निकालना होगा, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, डिस्काउंट निकालोगे तो सारे फॉर्मूलेज आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए। इन्हीं सब फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब इनके ऊपर क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा मेरा एक बार टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिस टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में प्रोवाइड भी करा रही हूँ। आमेन, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया था ना, ये रहा, ये हमने यहाँ से फॉर्मूला उठा लिया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ उसको, एक्स रुपीज का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय उसका कितना, सेलिंग प्राइस भी एक्स ही था, इंटू 100, तो उसको 100% का, मतलब उसने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और उसको 20 में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 10, और उसका सीपी भी कितना था 10, तो उसको 100% का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। यही सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर, द आंसर वुड बी 100, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अगर कहीं पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन आए। ये होमवर्क क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक साइकिल खरीदी 1400 रुपीज की, और उसको बेचने पर उसको इतना लॉस हो गया। तो बेटा अभी मैंने आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया था, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 करके, तब आपको इसका सेलिंग प्राइस, अब डायरेक्ट भी अगर फॉर्मूले याद भी होंगे ना तो डायरेक्ट भी निकाल दोगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी करके, ये फॉर्मूला लगा देना। और सब बच्चे इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना। पिछले क्वेश्चन का भी बहुत सही आंसर सब बच्चों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में दिया था। आ जाओ, क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्ज, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका सबसे बड़ा एरिया है, दैट इज योर राजस्थान। और सबसे छोटा पूछ लेता है तो गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो इसको भी लिख लेना अपने पास। सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी थी जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। डायरेक्ट याद करना, बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक जिसको कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग द बल्ब, का जो फिलामेंट होता है उसका मेटल, अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये भी आपको याद रखना है, इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत के मसाले, सबसे ज्यादा मसाले कहाँ बनते हैं बेटा? केरला में बनते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान इज अडॉप्टेड इन 26th of November 1949. C is the correct answer. Who is known as the Iron Man? Again, PYQ क्वेश्चन है बेटा ये, PYQ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी इज द करेक्ट आंसर, 2024 में आया था ये क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दैट इज भारत रत्न। डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हम लोगों ने हमारे आज के क्वेश्चन, आज मैंने आपको इंडियन जीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आपको पूरा फॉर्मूला शीट बना दिया है, तो उसके आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो हार्डली एक क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, एक ब्लड रिलेशन से आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले कल वाले सेशन में ही आप लोगों को मैं कराऊंगी, हाँ कल वाले सेशन में भी कुछ इंडियन जीके के क्वेश्चन कराऊंगी, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगी, फिर धीरे धीरे सिटिंग अरेंजमेंट पर जाएंगे, वेन डायग्राम पर जाएंगे, ठीक है, मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहीं पर कराने वाली हूँ। सो मेक श्योर सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक एंड फ्री में जीके के सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ओके, बाय बाय।